Hello, good morning students. How are you? In this chapter, why do you fall ill? Last time we have discussed about the general ways of preventing infection. Now today in this lecture we will discuss about the specific ways of preventing the infection. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा specific ways of preventing infection. कि अब तक तो बच्चों हमने ये पढ़ा कि जनरली इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है. व्हाट आर दोज यू कैन से मेजर्स विच वी शुड टेक टू प्रिवेंट यू कैन से इनकमिंग डिसीज टू अस, कि हम उस डिसीज से बच सकें. उससे बचने का तरीका हमारे पास है, क्या हो सकता है. दूसरा तरीका है कि स्पेसिफिक जाएंगे. अब स्पेसिफिक में मतलब कि हम कुछ ऐसा खोज लें कि हमारे पास डिसीज आ ही न सके. आज की डेट में आपने सुना होगा कोरोना वायरस के लिए हम वैक्सीन खोजने पे लगे हुए हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पेसिफिक वे हम ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो कोरोना वायरस हमारे अंदर कोई डिसीज ही काज न कर सके. तो ये स्पेसिफिक वे हम प्रिवेंशन का खोज रहे हैं कि हम पहले से ही अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा ऐड कर लें जिससे क्या होगा कि वो डिसीज़ हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके. और इसलिए हम इसको एक नया नाम भी यहाँ पर देते हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी को हमें इम्यूनाइज करना पड़ेगा. फिर इम्यूनाइजेशन है क्या, या जो हम बात करते हैं कि जो हमें स्पेसिफिकली अगर अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ रिलेटेड टू द यू कैन से पेक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यूनो सिस्टम. ये एक पेक्युलर प्रॉपर्टी है हमारे इम्यूनो सिस्टम की, दैट यूजुअली फाइट्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन. कि कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन या पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये हमारी इम्यूनिटी की पेक्युलरिटी है कि दैट शुड बी किल्ड. लेकिन हमें इसको बाहर से बूस्टअप करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो पहला एनकाउंटर होता है, फर्स्ट टाइम जो एनकाउंटर होगा, सपोज कोरोना वायरस एंटर्स इन माय बॉडी, तो उसका जो एनकाउंटर मेरी बॉडी करेगी वो बड़ा स्लो होता है. टू बूस्टअप दैट एनकाउंटर, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है बच्चों, तो हमारी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनका नंबर कम रह जाता है. लेकिन जैसे जैसे वो नंबर बढ़ता है तब तक वो अपना काम कर चुका होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है. लेकिन सेकेंड टाइम जब एनकाउंटर होता है तो अब वहाँ पर यही पेक्युलरिटी हमारे इम्यूनो सिस्टम की हमें बचाते हैं कि सेकेंड टाइम एनकाउंटर में अब वो जो पैथोजन है इट कैन बी इन्वेड वेरी इजीली फ्रॉम द बॉडी. सो ये क्या है? इट इज अ क्या है ये? इट इज अ यू कैन से इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मीन्स या पर्टिकुलर है या पेक्युलर और पेक्युलर बोलेंगे इसको. प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यूनो सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूने सिस्टम, कि हमारे इम्यूनो सिस्टम की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, एक पेक्युलर प्रॉपर्टी है जो सबसे डिफरेंट है. दैट यूजुअली fights the you can say fights of the microbial infection, fights of the microbial infection. ये हमारे बॉडी के अंदर एक क्षमता है जो किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को फाइट कर सकती है, उसको इन्वेड कर सकती है, उसको बॉडी से बाहर मार के निकाल सकती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इम्यूनिटी. इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे?
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इसको इम्यूनिटी कहेंगे। इसका मतलब क्या है? इम्यूनिटी एक हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। तो इम्यूनिटी को हम यहां पर और भी कह सकते हैं, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट ए पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है उसको रेसिस्ट करना, उसको इनहिबिट करना, उसी को हम क्या कह सकते हैं? इम्यूनिटी कह सकते हैं। इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट अ पैथोजन और ए फॉरेन सब्सटेंस। वही तो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। जो हमने वहां पे लिखा कि इस इम्यूनिटी को डेवलप करना, उसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी कहेंगे। द मेथड ऑफ डेवलपिंग immunity is called इसको क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन। इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर बात आती है कि अब इम्यूनाइज कैसे करें अपनी बॉडी को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इम्यूनाइजेशन इज जनरली कैरिड आउट थ्रू वैक्सीनेशन और यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन इज जनरली, कि हम कैसे करें, ठीक है ना? कैरिड आउट क्या करें इसके लिए? थ्रू वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन, कि हमारे अंदर कोई वैक्सीन लगा दी जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब बच्चों बात करते हैं कि वैक्सीन है क्या और ये वैक्सीन हम कैसे तैयार करेंगे और इस वैक्सीन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन होगा कि हम इम्यूनाइज हो जाएं और हमें वैक्सीन के तौर पर दिया क्या जाता है। आज की डेट में कोरोना के लिए वैक्सीन की बनाने की बहुत ही कोशिश की जा रही है बेटे। देखिए कोविड-19 2019 से आया हुआ है और आज कितना है? आप देख रहे हैं 2020 चल रहा है। बहुत सारा टाइम बीत चुका है, हम आज तक भी वैक्सीन तक नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो पर्टिकुलर वैक्सीन और यू कैन से वो पर्टिकुलर सब्सटेंस ही नहीं मिल रहा है जिससे हम अपने अंदर उस कोरोना वायरस के खिलाफ ऐसी एंटीबॉडीज तैयार कर सके जो उसको एकदम से ट्रैप कर ले और हमारी बॉडी उसको किल कर ले। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर वैक्सीन है क्या। वैक्सीन है क्या? व्हाट इज वैक्सीन इज? देखिए बच्चों, इट इज एन यू कैन से इम्यूनिटी एजेंट। क्या है ये? इम्यूनाइजिंग एजेंट है। इट इज अ इम्यूनाइजिंग एजेंट। इम्यूनाइजिंग एजेंट का मतलब यहाँ पे एक ही है कि ये हमारी बॉडी को इम्यूनाइज कर सके। और एक एंटीजन है, और एक एंटीजन हो सकता है। क्या हो सकता है? एंटीजन विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ, क्या काम करता है ये? विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ, कि हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन देगा किस चीज़ की?
कि हमारी बॉडी फॉर्म कर सके एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है ना, अगेंस्ट पैथोजन। अब ये जो एंटीबॉडीज है बच्चों, ये एक प्रोटीन सब्सटेंस है, ठीक है ना, विच यू कैन से ट्रैप द पैथोजन, और उसको इमोबलाइज कर सकता है। इसका मतलब हमारे जो बी सेल्स और जो हमारे टी सेल्स होते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं, वो इन एंटीबॉडीज को सीक्रेट करते हैं अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पैथोजन, ठीक है ना। और इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसके अंदर वैक्सीन के अंदर हम डालेंगे क्या, इट कंसिस्ट ऑफ, कि अब वैक्सीन के अंदर है क्या एक्चुअल में, इट इज कंसिस्ट ऑफ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड, कंसिस्ट ऑफ वीकेंड एंड वीकेंड और इनएक्टिवेटेड, कि हम क्या करेंगे, जो पैथोजन होगा उसी को हम किल कर सकते हैं, वीक बना सकते हैं पैथोजन, और इट इज यू कैन से सरफेस एंटीजन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन और इट्स सरफेस एंटीजन। एंटीजन का मतलब ये भी प्रोटीन ही होता है, केमिकल सब्सटेंस है जो उस पैथोजन के सरफेस पे हो, सरफेस एंटीजन उसको हम बोलते हैं, और इट्स सरफेस एंटीजन। या तो हम एंटीजन ले लें, या हम उसको पैथोजन को ही वीक कर दें और उसको इनएक्टिवेट कर दें, वो हमारे पास वैक्सीन होती है। क्लियर। अब वैक्सीन क्या करती है एक्चुअल में बच्चों, इट मिमिक द माइक्रोब अगेंस्ट विच वी वांट टू डेवलप द इम्यूनिटी, ठीक है ना। वैक्सीन मिमिक द पैथोजन, किसको मिमिक करता है, पैथोजन को या माइक्रोब्स को, ठीक है ना। ये मिमिक करता है, बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करता है माइक्रोब, अगेंस्ट विच वी हम क्या बना रहे हैं, हम वैक्सीन बना रहे हैं, वी वांट टू डेवलप द इम्यूनिटी, अगेंस्ट विच वी वांट टू डेवलप इम्यूनिटी। तो इसका मतलब समझो यहां पे कि वैक्सीन क्या है, ये मिमिक करती है पैथोजन या माइक्रोब्स को, जिसके खिलाफ हम इम्यूनिटी तैयार करना चाहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। और अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, इन बॉडी ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज इसके खिलाफ प्रोड्यूस होंगी वैक्सीन के, व्हेन इट प्रिवेंट सब्सिक्वेंट यू कैन से एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्टिव माइक्रोब्स, कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स एंटर होगा तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है ना, और इजीली हमारे पास जो माइक्रोब होगा इट विल बी किल्ड वेरी इजीली। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास कि इन बॉडी एंटीबॉडीज आर इन आवर बॉडी, एंटीबॉडीज आर, अब एंटीबॉडीज क्या होगी, प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कि ये जो वैक्सीन हमें दी जाएगी उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाएंगी, अगेंस्ट वैक्सीन होगी। और हमें पता है कि वैक्सीन क्या है, विच प्रिवेंट सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, वैक्सीन विच प्रिवेंट कॉन्सिक्वेंट एक्सपोजर, जो प्रिवेंट करता है कॉन्सिक्वेंट एक्सपोजर को
टू द इन्फेक्टिव माइक्रोब्स, टू इन्फेक्टिव microbes from, you can say, into the actual disease, or you can say which cause, you can say the following, or you can say turning into a actual disease. Microbe from turning into actual डिसीज। आगे बात समझ में कि वो एक्चुअल में जो डिसीज में कन्वर्ट होने वाले हैं माइक्रोब, जो ज़्यादा जिनका नंबर बढ़ने वाला है, तो वैक्सीन के खिलाफ ऑलरेडी बने होंगे और फिर वो जो एंटीबॉडीज होंगी वो उस एक्चुअल में डिसीज काजिव एजेंट को क्या करेंगे, अपहोल्ड कर लेंगे और उसको वो वहीं पर किल कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर द इम्यूनिटी डेवलप्ड मे बी। अब ये जो इम्यूनिटी है, द इम्यूनिटी डेवलप्ड मे बी, देखो बच्चों ये परमानेंट भी हो सकती है और ये टेम्परेरी भी हो सकती है। ठीक है ना। तो पहला हम लिखेंगे टेम्परेरी इम्यूनिटी, कि टेम्परेरी का मतलब कुछ टाइम के लिए, ये नहीं है कि 100% हो, कुछ टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे कोलेरा। ठीक है ना। कोलेरा की हमारे पास वैक्सीन है, कोलेरा वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 6 मंथ्स, कि ये इम्यूनिटी हमें, इसकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी प्रोवाइड फॉर 6 मंथ्स ओनली, कि इसकी जो इम्यूनाइजेशन रहता है वो 6 मंथ के लिए रहता है। ठीक है ना। तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास परमानेंट, नेक्स्ट है हमारे पास बी परमानेंट इम्यूनिटी। अब परमानेंट इम्यूनिटी क्या है, जैसे हमारे पास MMR है, एग्जांपल MMR। अब ये क्या है बच्चों, इसमें मीजल्स आ जाता है, मम्प्स आ जाते हैं और रूबेला आ जाता है। मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला, ये है। ठीक है ना। इनके खिलाफ जो हमें वैक्सीन लगती है MMR, ये एक वैक्सीन है, किसके खिलाफ है, मम्प्स के, मीजल्स के एंड रूबेला के। ठीक है ना। इसकी जो इम्यूनिटी है लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है ना। इट्स इम्यूनिटी लास्ट थ्रू आउट लाइफ, इसलिए इसको बोला कि ये परमानेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन जरा याद करो, ओल्डर डेज में भी क्या किया जाता है कि जब स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक हुआ, ठीक है ना, एपिडेमिक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में स्मॉल पॉक्स फैलना शुरू हो गया, तो हेल्दी पीपल ने उनको सर्व करना शुरू किया, कि जो सफरिंग पेशेंट्स थे, ठीक है ना, उनको सर्व करने के लिए, उनको नर्स करने के लिए उन्हीं लोगों को तैयार किया गया जिनको ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स हो गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब वो इम्यूनाइज हो चुके थे, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था जिनको एक बार स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है ना। तो ये ओल्डर डेज में भी वहां पर देखा गया, एंड इट इज बिकॉज ऑफ वंस यू कैन से द डिसीज कॉट बाय द पेशेंट, नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट गेट द पर्टिकुलर डिसीज, दैट मीन्स जो बॉडी है इट गेट इम्यूनाइज्ड। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों कि अगर एक बार किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो लाइफ में उसको दोबारा क्यों स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो उसके पीछे कंसेप्ट यही है
कि हमारी बॉडी के अंदर जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है तो एंटीबॉडीज का नंबर बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे एक बार वो पेशेंट को हो गया उसके बाद रिकवर हो जाते हैं। एंड यू कैन से हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं, उसके अंदर वो जो इन्वेड करने का जो कैस्केड है दैट इज फीड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। इफ सेकेंड टाइम वी विल कॉट दैट पर्टिकुलर वायरस और यू कैन से डिसीज, इट विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर बॉडी वेरी सून। सो दिस इज द रीजन। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। इन ओल्डर डेज स्मॉल पॉक्स क्या है, उस टाइम में एपिडेमिक्स वर कॉमन। स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स इज वाज कॉमन उस टाइम में, ठीक है ना। द पीपल सर्व द suffering patient are those person who has already suffered from the smallpox, कि जो ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स से ग्रसित हो चुके थे। क्यों? हु हैड सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स अर्लियर, जिनको पहले हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया? इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए किया है, इट इज बिकॉज कि उनकी बॉडी क्या हो गया है, इम्यूनाइज हो गई है, ठीक है ना। द पर्सन हैव you can say suffered smallpox and he got immunized because the person once caught into smallpox, his body developed antibody against smallpox, ठीक है ना। and the person become immunized and he had no fear to, उसके पास कोई ऐसा डर ही नहीं है कि वो दोबारा से डिसीज उसको हो जाए। he had no fear to reoccurrence ऑफ द डिसीज, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, ऑलरेडी इम्यूनाइज हो चुकी है, क्योंकि उसके ये जो इन्वेड करने का कैस्केड है इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है ना। नाउ आज की सिचुएशन क्या है, टुडे आज की डेट में स्मॉल पॉक्स हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड। टुडे स्मॉल पॉक्स हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड। कैसे कर पाए? थ्रू मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, थ्रू मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। बहुत अच्छे स्तर पे हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए, तब जाके आज की कंडीशन यह है कि स्मॉल पॉक्स को हमने क्या किया है, कंट्रोल कर लिया है। आज हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल है
कि वो वैक्सीन पहले ही लगा दी जाती है और पर्सन के अंदर क्या होगा, उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता ऑलरेडी हम डाल देते हैं। तो ये था बच्चों वैक्सीन के बारे में। अब जरा पढ़ लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो क्या होती है और इस वैक्सीनेशन के मेथड को डिस्कवर किसने किया, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। और लास्ट में हम इस लेक्चर के पढ़ेंगे कि हमारे पास आज की डेट में कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन कौन कौन सी है। सो देखते हैं जरा बच्चों की वैक्सीनेशन है क्या, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वैक्सीनेशन। अभी जैसे आपको बताया कि इट इज़ अ टेक्निक इन विच यू कैन से प्रेपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और वीकेंड और डेड पैथोजन आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सन। कि हम क्या करते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एंटीजेनिक प्रोटीन पैथोजन से क्या करते हैं, उसके सरफेस से एंटीजेनिक प्रोटीन निकाल लेते हैं या पैथोजन को वीक कर देते हैं या उसको हम डेड फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं पर्सन के अंदर। उससे क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। ठीक है ना। हमने उसको इन्फेक्शन नहीं होने दिया, उसको इन्फेक्शन नहीं होने दिया है, सिर्फ क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर हमने इम्यूनिटी को और ज़्यादा से डेवलप कर दिया है। ठीक है बच्चों, इट इज़ अ टेक्निक इन विच इट इज़ अ टेक्निक इन विच हमने क्या दिया, प्रेपरेशन ऑफ द एंटीजेनिक प्रोटीन इन विच प्रेपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, जो कि हम पैथोजन के सरफेस से इस प्रोटीन को ले सकते हैं ऑफ पैथोजन। ठीक है ना। या वीकेंड हमने ले लिया है, या डेड और डेड पैथोजन हमने ले लिया है। हमने इसको क्या किया, डेड कर लिया या वीक कर लिया है और हमने इसको इंजेक्ट कर दिया इनटू अ पर्सन। पैथोजन इंजेक्ट इनटू अ पर्सन। हमने इसको वीकेंड फॉर्म में या डेड पैथोजन की फॉर्म में या प्रोटीन, हमने सरफेस से एंटीजेनिक प्रोटीन निकाल लिया है, उससे सरफेस से इनको इंजेक्ट कर दिया पर्सन के अंदर। ठीक है ना। टू डेवलप इम्यूनिटी, टू डेवलप इम्यूनिटी, क्योंकि हमने इम्यूनिटी डेवलप करने के टारगेट से वैक्सीन डाली है। इन हिम, इम्यूनिटी इन हिम विदाउट इन्फेक्शन, ये उसको इन्फेक्शन नहीं होने दिया हमने, ये ध्यान रखना है। विदाउट इन्फेक्शन हमने इम्यूनिटी डेवलप कर दी। द पैथोजन गिवन इन ए वैक्सीन आर यू कैन से एबल टू काज, इज नॉट एबल टू काज अ डिसीज, कि हमने जो पैथोजन दिया है वो डिसीज काज नहीं कर सकता है, बट इज सफिशिएंट टू जनरेट ए प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स, एक प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स वो दे सकता है। ठीक है ना। द पैथोजन गिवन, कि जो पैथोजन हम वैक्सीन के तौर पे दे रहे हैं, इन्हें वैक्सीन इज और वैक्सीन कैन नॉट काज ए डिसीज, कि वो डिसीज काज नहीं कर सकता, बट आर सफिशिएंट किसके लिए, टू जनरेट ए प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स, टू जनरेट ए प्राइमरी इम्यूने रेस्पॉन्स, कि एक प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स को वो जनरेट कर सकते हैं। और जब प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा तो इसका मतलब हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। हैंस द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी
and person now become immunized। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। अब ये जो आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन है, इट वाज गिवन बाय एडवर्ड जेनर। द आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन was given by एडवर्ड जेनर। किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने दिया इन 1796 एडी में इसने दिया। एक्चुअल में ये काम कर रहा था काउ पॉक्स के ऊपर कि काउ को इन्फेक्शन था, ठीक है ना। तो उस काउ के इन्फेक्शन को इसने जब देखा कि जो स्मॉल पॉक्स हो रहा था लोगों को, तो इन्हें वही जो काउ पॉक्स का जो वहाँ सीरम था उसी को सेम टू सेम इंजेक्ट कर दिया एक पर्सन के अंदर। एक लड़का था 14 इयर्स का, उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया। और इंजेक्ट करने के बाद उस काउ पॉक्स को इंजेक्ट करने के बाद उसको फिर स्मॉल पॉक्स को से इन्फेक्ट करके देखा तो उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, और तब जाके वो इस वैक्सीन को डिलीवर कर पाया लोगों तक कि हाँ, कि किस तरह से अगर किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो उसको दोबारा नहीं होगा। द पर्सन विल बिकम वैक्सीनेटेड और हिज बॉडी इज नाउ इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्मॉल पॉक्स पैथोजन। ठीक है ना। तो अब देखते हैं बच्चों कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं। और वो इम्पोर्टेंट वैक्सीन क्या है? इम्पोर्टेंट वैक्सीन, सम इम्पोर्टेंट वैक्सीन फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे मैं वैक्सीन का नाम लिखूँगा, यहाँ पे मैं वैक्सीन लिखूँगा, वैक्सीन। और सबसे पहली वैक्सीन अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं डिसीज़ का नाम लिखूँगा कि कौन सी डिसीज़ के ख़िलाफ़ दिया जाता है, ठीक है ना। और फिर मैं लास्ट में यहाँ पर देखूँगा कि हमारे पास जो यू कैन से सक्सेस रेट है, एक पर्टिकुलर जो सेफ्टी लेवल है वो कितना है। इधर सेफ्टी लेवल, कि जो कोई भी वैक्सीन है वो कब तक काम कर सकती है, कब तक हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है। सबसे पहली वैक्सीन है जो डीपीटी हम जिसको बोलते हैं, डीपीटी, ठीक है ना। डिसीज है बच्चों यहाँ पे डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए दी जाती है, टेटनस के लिए दी जाती है, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस जिसको हम हुपिंग कफ बोलते हैं, हुपिंग कफ, काली खांसी, गलघोटू टाइप होती है जो, और लास्ट में है टेटनस, ठीक है ना। और एक और है इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन्फ्लुएंजे टाइप बी। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं HIV, DPT HIV का बूस्टर डोज ये दिया जाता है। लेकिन कब कब दिया जाता है? जब बच्चा 1.5 मंथ का हो तो पहला डोज दिया जाता है, ठीक है ना। जब बच्चा, दूसरा डोज कब दिया जाएगा? जब बच्चा 2.5 मंथ का हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरा डोज दिया जाता है जब बच्चा 3.5 मंथ का हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 डोज बच्चे को दिया जाता है, पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज। और इसका अगर सेफ्टी लेवल देखा जाए, इट इज़ 99% सेफ्टी है कि हम इसका सेफ्टी लेवल 90 to 99
9% के लगभग है। दूसरा आता है हमारे पास BCG, इसको बोलते हैं फुल नेम है इसका बैसिलस कालमेटी ग्वेरिन, ये है। इट इज़ गिवन अगेंस्ट डिसीज, ये इसका फुल नेम लिखा बच्चों मैंने, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो डिसीज के खिलाफ दिया जाता है उसको बोलते हैं यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस। किसके खिलाफ देते हैं हम इसको? ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ, ये डिसीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका अगर हम सेफ्टी लेवल देखा जाए तो वो इतना हमारे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इट इज़ अराउंड अबाउट 70% के करीब। कितना है? 70% के लगभग यहाँ का इसका सेफ्टी लेवल हमारे पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस में दिया जाता है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक लीवर का डिसऑर्डर है कि लीवर डैमेज, लीवर के सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं। इसका जो हेपेटाइटिस का है इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, जो लेवल है नॉट कन्फर्म्ड, लेवल इज सेफ्टी लेवल इज नॉट कन्फर्म्ड, अभी ये कन्फर्म्ड नहीं है, ठीक है, कि कितना इसका सेफ्टी लेवल है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलियो, पोलियो की वैक्सीन है जो हमारे पास, ठीक है ना। पोलियो माइलेटिस इसमें दी जाती है, पोलियो माइलेटिस, ठीक है ना। इस डिसीज में देते हैं इसको, नियरली इसका 100% है सेफ्टी लेवल, नियरली 100%। तभी हम देखते हैं कि आज की डेट में हमने पोलियो को भगा दिया है अपने देश से क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने इस पोलियो के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है ना। देर आर सम अदर डिसीज आल्सो, सम अदर डिसीज अगेंस्ट सम अदर डिसीज अगेंस्ट which vaccines are available, against which vaccines are available। वो कौन कौन सी डिसीज हैं? जैसे हमारे पास मीजल्स है, मेनिंजाइटिस है, मीजल्स है, मेनिंजाइटिस है, टाइफाइड है, ठीक है, और हेपेटाइटिस ए है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम आज इस चैप्टर को ख़त्म कर पा रहे हैं। और बच्चों ध्यान रखना कि ये जो स्पेसिफिक वेज हैं दीज आर वेरी यू कैन से इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि अगर हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं करना है, इसको अपने लिए भी इस्तेमाल करना है कि हम दूसरों को बताएं कि इन व्हाट वे वी कैन प्रिवेंट द डिफरेंट डिसीज, और किस तरह से हम अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अगर कोई वैक्सीन के बारे में नहीं जानता तो हमें उसको बताना चाहिए, क्योंकि इलिटरेसी रेट हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेल अदर्स दैट वी हैव टू प्रिवेंट दिस डिसीज इन दिस वे। अगर जनरल वेज हैं तो इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक वेज हैं तो हम इनको इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है ना। अगले चैप्टर के लिए, अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।